अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपको पता चल गया है ना अब कि मैं शादीशुदा हूं। अब तो आपको मुझसे नफरत हो चुकी होगी ना। जिंदगी में इतना सब कुछ देख चुकी हूं कि अब मुझे किसी बात में दिलचस्पी नहीं है। और खालू को भी मैंने ये सब कुछ इसलिए बताया है ताकि आपकी अम्मी ये जिद छोड़ दें जो उन्होंने पकड़ी हुई है। जो कुछ मेरे साथ मेरी जिंदगी में हुआ है वो सब मैंने खालू को सच सच बता दिया है। और खुदा का वास्ते मेरी जिंदगी और तल्ख मत बनाएं। चाय? भाई चाय तो मैं ऑफिस में जाकर पीऊंगा, देर हो रही है मुझे। अब बन गई है तो पी लें। कितनी देर लगेगी पीने में? थैंक यू। आप आरफा से कब बात करेंगे? क्या मतलब कब बात करूंगा? तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो ये रिश्ता लेकर नहीं आ रही। क्या हो गए तुम्हें? आप ही तो बेचैन हैं, उसके जवाब का इंतजार जो कर रहे हैं। जब उसका दिल करेगा खुद बात कर लेगी। तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं तो कहती हूँ बात करके किस्सा एक तरफ करें। क्या पूछूं उससे? पूछना क्या है, सीधी सी बात करनी है। आप पूछें आरफा से कि अब वो अजरा से रिश्ता करेगी या नहीं करेगी। नहीं करेगी तो साफ जवाब दे दे। कम से कम उसके जवाब से आपकी परेशानी तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक दो दिन में बात कर लूंगा उससे। एक दो दिन में क्यों? मैं तो कहती हूँ अभी बात करें। वही मैं आपको एक दो दिन से बहुत परेशान देख रही हूँ। मुझसे आपकी परेशानी नहीं देखी जा रही। एक तो मुझे तुम्हारी बात समझ में ही नहीं आती। वही ठंडे दिमाग से सोचें। मैं इस घर के भले की बात कर रही हूँ। एक बार ये बात क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कर लें बात प्लीज, परेशान मत हो। ठीक है, कर लेता हूँ बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो उस दिन के बाद से आपसे बात नहीं हो सकी, इसलिए सोचा कि आपसे बात कर लूं। जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। देखें आरफा, जो बात सच थी वो मैंने आपको बता दी। कुछ भी नहीं छुपाया आपसे। और आप भी तो रिश्ता करना चाह रही थी। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा, फैसले पे पहुंच गई हो किसी पे। मैं आपके जवाब का मुंतजिर हूं। ठीक कह रहे हैं वहीद भाई। ये तो आपकी अच्छाई है कि आपने जो भी बात थी खुलकर बयान कर दी। तो अब क्या राय है आपकी?
बात ये है वहीद भाई कि अजरा बहुत अच्छी लड़की है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन और उसमें वो सारे गुण हैं जो एक बहू में होने चाहिए। जी जी बोले, आप रुक क्यों गई? मैं आपकी बात सुन रहा हूं। वहीद भाई, आप तो जानते हैं कि मैं एक बेटे की माँ हूँ और मुझे कोई भी फैसला करने से पहले बहुत जांच पड़ताल करनी पड़ेगी और सबको मुंह देना पड़ता है। रिश्तेदार, खानदान, मोहल्लेदार। मेरे लिए बुरा नहीं मानिएगा, जरा ये मुश्किल है। क्या क्या मुश्किल हो रहा है? जो भी है वहीद भाई, लेकिन अजरा एक तलाक याफ्ता लड़की है और ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। हजम नहीं हो रही? देखें अरफा, एक बात गौर से सुन ले। अजरा मेरी बेटियों की तरह है। जो भी हुआ गलत उसके साथ हुआ है, वो तो बेचारी बेकसूर है। वहीद भाई, मैं इस बात से कब इनकार कर रही हूँ? वाकई जो गलत हुआ होगा और बिल्कुल गलत हुआ है उसके साथ, लेकिन आप मेरी मजबूरी को भी तो समझे ना। मतलब आप इस रिश्ते से इनकार कर रही हैं सिर्फ इस वजह से कि वो पहले से शादीशुदा थी? वहीद भाई, एक बार नहीं 2 बार। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अजरा को कसूरवार ठहरा रही हैं? वहीद भाई, आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं। ये रिश्तों का मामला है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सोचना पड़ता है इस बारे में। ये तो आप रहने ही दें, आप जबरदस्ती करती रही हैं। आपने रिश्ते के मामले को तमाशा बना दिया। कभी एक लड़की पसंद है आपको, कभी दूसरी लड़की। मजाक बनाया हुआ है आपने। वहीद भाई, आप ये किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हैं? और बात रिश्ते की है तो आप मुझे खुद ये बताइए कि कौन सी माँ ये चाहती है कि अपने बेटे की शादी एक तलाक याफ्ता लड़की से करे, वो भी दो बार तलाक याफ्ता। ठंडे दिमाग से सोचें आप जरा। सोच लिया है मैंने। मुझे जवाब चाहिए था, वो मुझे मिल गया है। बस इतना ही पूछना था। अल्लाह हाफिज। क्या अजीब हरकत है, अजीब बदमाशी लगाई हुई है। क्या हुआ वहीद? क्या जवाब दिया उसने? क्या जवाब देगी? साफ इनकार कर दिया उसने। पता था मुझे जवाब उसका इनकार में ही होगा। आपको ही उससे उम्मीदें थी। उसे कुछ तो एहसास करना चाहिए था। वहीद, ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ किसी को किसी का एहसास नहीं होता। और तुम्हें पता है, ऊपर से मोहतरमा ये फरमा रही थी कि कौन सी ऐसी माँ है जो एक तलाक याफ्ता लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करेगी। तो बहुत गलत बात कही उसने। अच्छा हुआ जान छूट गई, लेकिन आरफा अगर हाँ कर भी देती ना इस रिश्ते के लिए, तो पता नहीं हमारी अजरा का क्या हाल करती। अजरा तो हमारी मासूम सी बच्ची है। शुक्र मनाए जान छूट गई। इसीलिए मैं कह रही थी कि आप उनसे बात करें और मामला क्लियर कर लें। ऑफिस जाने से पहले सारा मूड ऑफ करके रख दिया। आप क्यों अपना मूड ऑफ कर रहे हैं? बिल्कुल भी ना सोचें ऐसे बेमुरवत लोगों के बारे में। अरे इस आरफा ने तो हमेशा हमें परेशान ही करके रखा है। अब रहने दें बस आप सब। शुक्र मनाएं उनसे जान छूट गई। अब हम खुद देख लेंगे अपनी अजरा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता। ठीक है, अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूं। पता नहीं कैसा गुजरेगा आज का दिन।
इस अजरा को तो मैं अब बताऊंगी। मुबारक हो, तुम्हारी उस आरफा ने मना कर दिया रिश्ते से, जो रोज आके तुम्हारे लाड उठा रही थी। खाला, मेरा भी इनकार ही था। जानती हूँ, सब जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या था। वैसे तुमने सोचा भी कैसे कि वो अपने हीरे जैसे बेटे के लिए तुम जैसी लड़की का इंतखाब करेंगी? अजरा, तुम्हारे नसीब में जो है ना, तुम्हें वही मिलेगा। इससे ऊपर सोचना भी मत। और ये क्यों महारानी बनकर बैठी हुई हो कमरे में? जाकर घर की सफाई करो, जो तुम्हारी असल औकात है। जाओ। आई थी बड़े बड़े ख्वाब देखने, मनूस कहीं की। मुझे घर साफ चाहिए थोड़ी देर में। अजीब इंसान है वहीद भाई, जब देखो भाषण झाड़ने लग जाते हैं। क्या आप जबरदस्ती रिश्ता करवाएंगे? अम्मी, खैरियत तो है? किस बात पर इतना गुस्सा कर रही हैं? इस बात पर कि वहीद भाई की कॉल आई थी, पूछ रहे थे कि मेरा क्या जवाब है। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने तो बहुत तरीके से बात की उनसे, लेकिन वही थे जो बहुत गुस्सा होने लग गए। अम्मी, आपने जवाब क्या दिया उन्हें? जवाब क्या देना था? जो जवाब था साफ साफ दे दिया मैंने उन्हें कि मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। अम्मी, आपने ये क्यों बोला? पागल हो गई हो क्या? उन्होंने मेरी मर्जी जानने के लिए फोन किया था, तो मैंने बता दिया जो मेरा जवाब था कि मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। अब तो नौमान ने भी इनकार कर दिया है, फिर वो गुस्से का मुजाहरा करने लग गए, जो कि हमेशा करते हैं। तो अब क्या गन पॉइंट पे रिश्ता करवाएंगे मुझसे? अजरा की स्टोरी सुन के तो कोई भी इनकार कर देगा। लेकिन अम्मी। चुप रहो तुम। जिस बात का पता ना हो ना, उसमें दखल मत दिया करो। दुनिया उंगलियां उठाएंगी कि आरफा एक तलाक याफ्ता बहू ब्याह के लेकर आई है अपने घर में, और फिर जो उसके बाद के हालात होंगे उसका तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। अम्मी, अजरा का इस सारे मामले में कोई कसूर नहीं है, वो मजलूम है बेचारी। तो मैंने कोई यहाँ इदारा नहीं खोल के रखा हुआ कि घर में लाकर मैं उनके दिल जो ही करूं। आइंदा इस घर में कोई रिश्ते की बात नहीं करेगा। चलो जाओ यहाँ से। आप ना यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, आपसे कुछ नहीं होने वाला। क्या हो गया? तुम इतने गुस्से में क्यों? वहीद अंकल की कॉल आई थी अम्मी को, और अम्मी ने रिश्ते से इनकार कर दिया। रिश्ते से इनकार कर दिया? जी हाँ, रिश्ते से इनकार कर दिया। और आप ये जो अजरा के ख्वाब देख रहे हैं ना, ये देखना बंद कर दें। बल्कि मैं तो कहती हूँ किसी भी किस्म के ख्वाब देखना बंद कर दें, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अब अम्मी आपका नया रिश्ता तलाश करना शुरू कर देंगी, फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, और देखिएगा फिर उनको कोई बात बुरी लग जाएगी
और वो कीड़े निकालकर रिश्ते से इनकार कर देंगी और आप यूं ही मुंह देखते रह जाएंगे। क्या बताऊं अनम बेटा, तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तो तुम्हें रोज याद करके रोती रहती हूँ। हाँ, तुम्हारे अब्बू अभी भी गुस्से में हैं। मैं कुछ कर रही हूँ, बस ये अजरा मनहूस यहाँ से दफा हो जाए तो मैं तुम्हारे अब्बू से तुम्हारे लिए बात करूंगी। वैसे एक तुम्हारे लिए खुशखबरी है, ये जो अजरा है ना, इतनी चालाक है, 2 शादियां करके बैठी हुई थी। एक शौहर तो मर गया और एक से अभी तलाक ली है इसने। होना क्या था, ये सुन के आरफा ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। लेकिन मेरे कलेजे में अभी भी ठंड नहीं पड़ी। मेरे कलेजे में तो उस दिन ठंड पड़ेगी, कमबख्त को ऐसा जलील करूंगी कि याद रखेगी। बस बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें वापस इस घर में लेकर आऊंगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। पुप्पो, अनम का फोन आया हुआ था। मेरी बच्ची को घर की बहुत याद आ रही है। मेरा तो दिल छलनी हो गया ये सुनकर। जिसका ये घर है वो दर बदर घूम रही है और वो अजरा मनूस, वो इस घर में महारानी बन के बैठी हुई है। पुप्पो, आप क्यों परेशान होती हैं? आपने अम्मा से कह दिया है ना, आप समझे ये मसला हल हो गया। अम्मा जल्द रिश्ता तलाश कर लेंगी और फिर हमारी उस अजरा से जान छूट जाएगी। बस उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ अब मैं। अनम के साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरी बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया इस अजरा ने। बेड़ा गर्क होगा इस मनहूस का भी, देखना तो। हेलो। हेलो अजरा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्यों मैं जब भी तुमसे बात करती हूँ तो मुझे तुम उदास लगती हो। मैं तुमसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो, बिल्कुल मेरे भाई की तरह। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, सीधी सी बात है, मेरा भाई तुम्हें पसंद करने लगा है और मुझे अफसोस है कि अम्मी ने इनकार किया। देखो फरहीन, अगर तुम्हें अफसोस है तो तुम्हें मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि किसी को भी मुझे फ़ोन करके अफसोस करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे बुरा लगा तो मैंने फ़ोन कर दिया। अजरा, नौमान भाई तुम्हें वाकई में बहुत चाहने लगे। अम्मी की चाहे जो भी सोचो, लेकिन नौमान भैया सिर्फ तुम्हें पसंद करते हैं। प्लीज़ फरहीन, अगर यही बातें करनी है तो प्लीज़ कॉल कट कर दो। और मुझे तुम्हारे नौमान भाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, ये तो अब आप झूठ कह रही हैं। मैं जानती हूँ कि आप भी नौमान भाई को पसंद करती हैं। आप मेरी बात का यकीन तो करें, नौमान भाई लाखों में एक है। एक बार, बस एक बार आप हाँ कर दें, अम्मी को मैं मना लूँगी। देखिए, मैं आपको अपने घर में भाभी के रूप में देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं हर वो चीज़ करना चाहती हूँ जो एक बहन अपने भाई के लिए करती है, क्योंकि मैं जानती हूँ
कि अब भैया को तुम्हारे सिवा कोई पसंद नहीं आएगा। सिर्फ इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की थी। अम्मी आप जानती हैं कि भैया अजरा को पसंद करते हैं। पहले तुम ये कहती थी कि नौमान अनम को पसंद करने लग गया है, और अब तुम कह रही हो कि वो अजरा को पसंद करता है। अजरा के रिश्ते का तो इनकार हो ही गया है। वो फौजिया रिश्ते की बात कर रही थी तो मैंने अजरा का नाम ले दिया। क्या मतलब अजरा का बोल दिया? अजरा का रिश्ता तो करना है ना। अगर फौजिया के जरिए कोई अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अम्मी वहीद अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं, और देखे ना बिना किसी लालच के वो अजरा के लिए इतना कुछ सोचते हैं, और आपने इनकार किया होगा तो उन्हें बुरा लगा होगा।